हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पास्टर दीप्ति आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज की सुबह की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना के द्वारा आप जयवंत होने जा रहे हैं। आज की सुबह की प्रार्थना के द्वारा सचमुच में आपका परमेश्वर पर विश्वास भरोसा बढ़ने जा रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम में शैतान की शक्ति खत्म होने वाली यीशु के सामर्थ्य आपके जीवन से पूरी तरह से। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं आज की प्रार्थना को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए? तैयार हो जाओ, जीवन पाने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। एक बड़ी मदद को लेने के लिए तैयार हो जाओ जो परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है और करना चाहता है। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन आनंदित हो जाओ और खुशी मनाना शुरू कर दो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को ब्लेस करना चाहते हैं। हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। जो वचन ये कहते हैं कि श्रापित है वह मनुष्य पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि वो श्रापित मनुष्य कहता है, मतलब ये है कि फिर वो कहीं का नहीं रहता, जिसका मन परमेश्वर से भटक जाता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचन किसके बारे में कहा जा रहा है। ये उनके बारे में है जो परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते भी हैं, चमत्कार भी देखा है, लेकिन बार बार उनका मन कहीं ना कहीं भटक जाता है। अब देखो, शैतान का काम है आपके मन को भटकाना, आपको परमेश्वर से दूर करना। हालेलुया। उसका मेन मकसद क्यों है, क्यों वो दूर करना चाहता है? हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर की जो प्लानिंग है आपके लाइफ में ब्लेस्ड की है, आशीष की है, बेस्ट की है, छुटकारे की है, चंगाई की है, जीवन देने की है, आपके थ्रू आपके परिवार बचाने की है ये प्लानिंग। तो इसलिए शैतान को पता है, इसलिए वो क्या करता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर आपका मन भटक जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। यदि आपके लाइफ में कोई आशीष नहीं आ रही है तो वो इससे क्या होते हैं, आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर आपका मन भटक जाता है, फिर आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं। इसलिए देखो, बाइबल साफ साफ कहती है कि वह मनुष्य श्रापित है, हालेलुया, जो इंसान पर भरोसा रखता है और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। कितनी बार आप परेशान हुए जब आपने किसी से हेल्प मांगी तो आपको हेल्प नहीं मिली। हालेलुया। तो सोचो, एक इंसान पर भरोसा रखते हो तो आपको ना कर दे तो फिर आपको कैसा लगता है, कितना दुख लगता है कि जिसका हमने कितने साल पहले या थोड़े दिनों पहले हमने उसकी मदद की थी और उसने हमारी एक भी मदद नहीं की। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। कई बार ऐसा आपके लाइफ में टाइम आया होगा कि जब आपने किसी की मदद की लेकिन वो आपकी मदद करने से इनकार कर दिया। तो वचन ठीक ही तो कहता है, हालेलुया, कि आज हम भरोसा करते हैं इंसान पर, आज हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। हालेलुया। एक जब पूरी तरह से जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तब परमेश्वर डिवाइन हेल्पर को भेजता है, बड़े मददगार को भेजता है और वो आपके लाइफ में ऐसा ही करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बलवंत करेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, सामर्थ्य देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो इंसान पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। परमेश्वर चाहता है कि आप पूरा भरोसा परमेश्वर पर करें। हालेलुया। पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। विश्वासी का मतलब होता है विश्वास करने वाला। किस पर? यीशु मसीह पर आज आपका विश्वास कैसा है? हालेलुया। आज आप थोड़ा थोड़ा विश्वास करते हैं, आज आप पूरा विश्वास नहीं करते हैं। और आपका विश्वास तब पता चलता है कि आप कितने % विश्वासी हैं जब समस्याएं आती हैं, जब प्रॉब्लम आती है और उस समय परखे जाते हैं कि आप कितना विश्वास करते हैं। यदि आप विश्वास का इनाम लेना चाहते हो, विश्वास का गिफ्ट लेना चाहते हो तो परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखो। मैं सचमुच में आपको कहना चाहती हूँ कि विश्वास का इनाम अब्राहम को ज़बरदस्त मिला और वो आपको भी मिलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। विश्वास का जो इनाम है अद्भुत है और सामर्थ्य है। परमेश्वर वो उस विश्वास का इनाम दोगुना भाग करके देता है। परमेश्वर विश्वास का इनाम बढ़ा कर देता है। आपका परमेश्वर पर भरोसा रखना वो इनाम और वो गिफ्ट सुरक्षा का इनाम लेकर आता है, ब्लेसिंग को इनाम लेकर आता है। हालेलुया। उद्धार का इनाम लेकर आता है। यदि आप भरोसा करते हैं कि मेरा परिवार बचाया जाएगा तो आप गिफ्ट देखने के लिए लेने के लिए तैयार हो जाओ। यदि आपका भरोसा है कि मेरे हस्बैंड को परमेश्वर अद्भुत रीति से चेंज कर रहा है और आप प्रार्थना में हैं, विश्वास में हैं, आप बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं, तो लेने के लिए तैयार हो जाओ उस बड़ी गवाही को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत रीति से करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के तारीफ। वो विश्वास का इनाम हमने देखा है बाइबल में, बड़े बड़े हीरो
हीरो को देखा है, जो विश्वास का जो इनाम है वो अद्भुत है, वो सामर्थ्य है वो अद्भुत है। और वो विश्वास का इनाम कैसे मिलेगा? जब परमेश्वर पे भरोसा रखोगे। भरोसे का मतलब होता है प्रार्थना में लगे रहना। विश्वास का मतलब ही तो यही होता है। भरोसे का मतलब होता है आज आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपका भरोसा है परमेश्वर पर, वो मेरे लाइफ में कर रहा है। आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं, लेकिन आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और उन्हें चिताते भी हैं और प्रार्थना करने बैठाते भी, उन्हें वचन भी सिखाते बताते हैं और लगातार के प्रार्थना यही है। तो उस भरोसा, परमेश्वर पर भरोसा करने का इनाम, भरोसा करने का मतलब ये होता है कि आप प्रार्थना नहीं छोड़ रहे हैं। विश्वास करने का मतलब होता है कि प्रार्थना लगातार कर रहे हैं। और ऐसा ही अब्राहम था। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद है। जब यहोशू डर गया, उसने कहा कि मैं कैसे चलाऊंगा, तो परमेश्वर ने कहा तेरा मन कच्चा ना हो, विश्वास रख, याव रख। और देखो भरोसा करने का इनाम क्या मिला उसे? छुटकारा मिलता गया और रास्ते क्लियर होते गए। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपके भी रास्ते क्लियर होना शुरू हो चुके हैं यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। याद रखो, परमेश्वर पर भरोसा करने का मतलब, विश्वास करने का मतलब लगातार प्रार्थना करना होता है। हालेलुया। अब कैसे पता चलेगा कि आपका परमेश्वर पर पूरा भरोसा? उस बातों को रखोगे परमेश्वर के आगे, आप दुहाई दोगे, विनती करोगे, चिंता मत करो कहता है किसी भी बात की, लेकिन प्रार्थना करो। बीमार है, प्रार्थना में रहो, विश्वास करो, वर्ड को घुस बोलो, परमेश्वर के वचन से बात करो। परमेश्वर तेरा वचन दीपक है, तेरी वचन रोशनी देती है, तेरा वचन अद्भुत है, तेरा वचन सामर्थ्य है और वो मुझे कमजोरी में सामर्थ्य देगा। तेरा वचन शांति देने वाला है, वो परमेश्वर के वचन के परिवार में शांति प्रदान करेगा, शांति से भर देगा। आपका वचन छुड़ा देता है, छुड़ा लेता है। और परमेश्वर क्या करता है? वो जय जयकार करवाता है। तो आपके लाइफ में भी ऐसे होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला। के बच्चे बदलने जा रहे हैं, आपकी बेटी बदलने जा रही है जो टेढ़ी है या टेढ़ा है, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके ननंद, आपके सास, आपके ससुर, सबको परमेश्वर बदलने जा रहा है। आपको परमेश्वर बदलने जा रहा है। हर एक पाप से परमेश्वर को आजाद करने जा रहा है। श्राप यदि आपके लाइफ में है तो टुकड़े टुकड़े होने जा रहे यीशु के नाम में। हालेलुया। इसे जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, विश्वास करता है, वो शांति को प्राप्त करता है, वो आशीष को प्राप्त करता है, वो छुटकारे को प्राप्त करता है, वो ब्लेसिंग को प्राप्त करता है यीशु के नाम में। और वो परमेश्वर की भलाई को देखेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिसने अपने जीवन में परमेश्वर को आधार माना हो, वह उस वृक्ष के समान होता है जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जो जड़ है जल के पास फैली हो। धूप होगी तो भी उसको आँच ना लगेगी और उसके पत्ते हरे होंगे, सूखे वर्ष में भी लहलहाते रहेंगे और उसकी कुछ चिंता नहीं होगी, परंतु वो फलवंत होते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। इसे तैयार हो जाओ मुस्लिम प्रिय भाइयों बहनों। कितने लोग खुश और आनंदित हैं आज के वचन में? उस विश्वास का इनाम लेने के लिए तैयार हो जाओ। भरोसा, परमेश्वर पर भरोसा रखने का इनाम लेने के लिए तैयार हो जाओ। बड़े गिफ्ट लेने के लिए तैयार हो जाओ जो परमेश्वर आपको देने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए हमें गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना में जाऊंगी। हालेलुया। डरिए मत, घबराइए मत, पूरा विश्वास कीजिए परमेश्वर पर। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ा इनाम देने जा रहा है। हालेलुया। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पुष्पा मीरी बोल रही हूँ। मैं 2019 से आपकी प्रार्थना को सुन रही हूँ। मुझे स्किन एलर्जी, जिसे डॉक्टर आर्टी केरिया शीत पित्त कहते हैं, जो रात में बहुत इचिंग होता है, लाल लाल चकत्ते के साथ उभरता है, मैं सो नहीं पाती और सुबह अपने आप थम जाता। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया मैंने, उन्होंने बहुत परहेज कराया पर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। खूब सारी दवाइयाँ खाई, शुरू में तो असर करता था पर बाद में वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाता था। मतलब वो दवा इतना ऑब्जर्व हो जाता था बॉडी में कि बिल्कुल असर करना बंद कर देता था। शुरू में असर दिखाता था, बाद में दवा खाने के बाद भी असर नहीं होता था। ऐसे जैसे करके मैंने 12-13 डॉक्टरों को दिखाया। मैं बहुत हताश और निराश हो गई, बहुत परेशान हो गई मैं। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा मतलब पूजा पाठ किया, बहुत ज़्यादा जो मुझे समझ आया मैंने वो सब कुछ किया पास्टर जी, पर कहीं भी मुझे उम्मीद नज़र नहीं आई। मैं बोलती थी कोई परमेश्वर नहीं है जो मुझे चंगा नहीं कर पा रहा है, तो दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है। मैं मन ही मन में बातें करती और रोती रहती थी। फिर अचानक से किसी ने मुझे प्रभु के बारे में बताया और मैंने सुना, लेकिन मेरा आना जाना बंद है, कोई मुझे आने जाने नहीं देता, पास्टर के नाम से ही सब चिढ़ते। तो मैं मोबाइल में एक दिन देख रही थी तो आपका वचन सामने आया और मैं बहुत मोटिवेट हुई। 2019 के समय आपका मैंने वचन सुना। आप यूट्यूब में नहीं आते थे, आप केवल बोलते थे, मैं उसे रिसीव करती थी। 1 साल तक मैंने प्रार्थना को सुना पास्टर जी और मैं बिल्कुल चंगी हो गई। जोर से ताली बजाए इस गवाही के लिए। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु की तारीफ हो।
मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर पा रहे, जिनका मन भटकते रहता है। हालेलुया, कभी सही हो जाता है, कभी फिर दूर हो जाता है परमेश्वर से, कभी फिर से सही हो जाते, फिर से भटक जाता है। ऐसे भटकाने वाली दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर परमेश्वर के आग उतरे। तू परमेश्वर के लोगों को भटका नहीं सकता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए और आज़ाद हो जाए, बंधन टूटे। पवित्र आत्मा छुए और बदल दे, पवित्र आत्मा छुए और बदल दे। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। जो परमेश्वर पर प्रार्थना नहीं, जो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाते, वचन नहीं पढ़ पाते, यीशु के नाम में से प्रार्थना करने लगे और बाइबल को पढ़ने लगे। मैं प्रार्थना करती हूँ जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो उनके लाइफ में निगेटिव चीज़ों को देखते हैं तो उनका विश्वास टूट जाता है। यीशु ऐसा नहीं होना चाहिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों। और अपने विश्वास करना यीशु मसीह पर और शैतान को हराना है। अपने विश्वास के द्वारा पर शैतान को हराते जाना और आप जयवंत हासिल करेंगे। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अविश्वास की आत्मा आपके लाइफ को छोड़कर जाए। हर तरह की दुष्ट आत्मा जो आपको अविश्वास की आत्मा लेकर आ रही है यीशु के नाम में जाए। मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ यीशु के सामर्थ्य। हर एक गलत संगति से आज़ाद हो जाए। ऐसे लोग जो आपको भरमाते हैं, ऐसे जो लोग, यदि आपका कॉन्टैक्ट ऐसे लोगों के साथ है जो आपको पूरा निगेटिव कर रहे हैं, आपको चर्च से दूर कर रहे हैं, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। हर एक गलत संगति से आज़ाद हो जाए। दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर जो आपको परमेश्वर से दूर करते, आपको जो सेवा से दूर करते, यीशु के नाम में जाए 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 जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आज़ाद हो जाए, बंधन टूटे। मैं प्रार्थना करती हूँ जो अशांति में यीशु के नाम में परमेश्वर की असीम कृपा शांति से भर देती हूँ आपके लाइफ को यीशु के नाम में। जिनके घर में लगातार लड़ाई और झगड़े और यीशु के नाम में लड़ाई झगड़े की स्पिरिट छोड़कर जाए। गुस्सा दिलाने वाली आत्मा, हर तरह की स्पिरिट आत्मा है जो आपके स्वभाव में काम कर रही, गुस्सा दिलाती है, जेलस उत्पन्न कराती है, डर जो आपको डराती है, आपको डराती है, आपके अंदर डर पैदा करती है। होली गोस्ट फायर जो घबराहट पैदा करती है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। जो नफरत पैदा करती है, होली गोस्ट फायर आप ना चाहते हो भी उस कामों को कर जाते हैं, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। और उसके बाद आप पाप में पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद आप पश्चाताप करते कि अरे मुझसे क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया, मैं तो नहीं चाहता था ऐसा करना, मैं तो नहीं चाहती थी पर मुझसे हो गया। फिर आप पश्चाताते हैं यीशु के नाम में। हर एक गलत स्वभाव से, हर एक आत्माओं से, शैतान की आत्माओं से आज़ाद हो जाए, गलत स्वभाव से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। जाए और परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने वाले होकर बदल जाए। जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाते आज से यीशु मसीह पर भरोसा करने लगे, विश्वास करने लगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। बड़ी गवाही आ चुकी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़ा छुटकारा आ चुका, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सेनाओं का यहोवा का धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करते हैं। यीशु के लौह में कवर करते हैं। परमेश्वर दयालु और करुणानिधान पिता परमेश्वर है। सारी प्रार्थना को सुनने हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ रबकत नमः शांति प्रभु यीशु शूले हर एक जनों को, प्रभु यीशु अपा शूले हर एक जनों को हम मसा करते और अभिषेक करते, बंधन टूट जा रहा, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मदद करो, सहायता करो परमेश्वर, अनुग्रह और शांति दो परमेश्वर। इनकी लाइफ सेम न रहे, इनका परिवार सेम न रहे, इनका जीवन सेम न रहे। निराशापन जो निराशा में यीशु के नाम में परमेश्वर की आशा आपके लाइफ में उतरे और आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, हर एक शैतानी बंधन टूटे और आजाद हो जाए। बड़ी छुटकारे की घोषणा करती हूँ। आज से आप विश्वास में शूरवीर सुरमा होकर बदल जाए, प्रार्थना में शूरवीर सुरमा होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पे जो पीछे हट रहे यीशु के नाम में, इसी वक्त आज से परमेश्वर के निकट आने लगे। हर एक भटकाने वाली दुष्ट आत्मा जो उनके मन को भटकाती है यीशु के नाम में जाए। पवित्र आत्मा ईश्वर बदल दे। इसी वक्त अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए। गर्दन की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, शोल्डर के दर्द से आज़ाद हो जाए, पेट के दर्द से आज़ाद हो जाए, स्वेलिंग इसी वक्त छोड़ कर जाए, जिनके पेट में पानी भर आज़ाद हो जाए। जो डॉक्टर बोल रहा है कि हम इन्हें बचा नहीं सकते, 5% बस है आस, लेकिन और ज़्यादा नहीं है, 95% आस नहीं है। यीशु के नाम में मैं बड़ी ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ, सांस की घोषणा करती हूँ। यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए। परमेश्वर पिता दया कर शूल यीशु के नाम में, 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 शूल यीशु के नाम में। परमेश्वर दया करो, मदद करो, सहायता करो, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते हैं। जिनकी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां यीशु के नाम में सीधी हो जाए और हर तरह के अथॉरिटीज के रोग से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर जो अपने पैर को जो नीचे नहीं रख पाते हैं, दर्द होता है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो चल नहीं पाती यीशु के नाम में चलने लगे ताकि परमेश्वर के भवन में आ सके।
जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम में आपका मुंह खुल जाए और बोलने लगे, जो देख नहीं पाते यीशु के नाम में आपकी आंखें खुल जाए, देखने लगे। मैं प्रार्थना करती जो सुन नहीं पाते, बहरापन अंधापन दूर हो जाए, आजाद हो जाए इसी वक्त। राइट नाउ पैरालाइज के जिनको अटैक है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया, परमेश्वर दया कर। हालेलुया, पथरी और रसौली के स्पिरिट, घाट के स्पिरिट छोड़कर जाए, गिल्टी के स्पिरिट छोड़ के जाए यीशु के नाम में। जिनकी गिल्टी है, गांठ है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर के भवन में और आप बड़ी चंगाई को देखेंगे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर। पवित्र आत्मा शिवर बदल दे, पवित्र आत्मा शिवर बदल दे। होली स्पिरिट टच देम और आजाद हो जाए। बड़ी गवाही की घोषणा करते हैं, चंगाई की घोषणा करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन ले और उत्तर दे दिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। हालेलुया, प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। सेनाओं को यहोवा धन्यवाद करते हैं। जिनका बिजनेस नहीं चल पा रहा यीशु के नाम में चलने लगे, जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं और जॉब को लेकर परेशान और स्ट्रगल कर रहे यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बड़ी ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर दयालु करना निधान पिता परमेश्वर है, छुटकारा दे दिया, गवाही के साथ खड़ा कर दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते हैं। जो बच्चे बीमार हैं यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सर्दी खांसी के स्पिरिट छोड़कर जाए, टाइफाइड के स्पिरिट छोड़कर जाए, पीलिया हर तरह की काला पीलिया छोड़कर जाए, हर तरह की रोग, हर तरह की बीमारी, तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम में जाए। परमेश्वर पे भरोसा रखें, आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मैं प्रार्थना करती जैसे यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, जब मार्था मरियम ने विश्वास किया, मैं प्रार्थना करती यीशु आपके विश्वास के द्वारा जो बीमार है यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हालेलुया, जो मरे हुए हालत में पहुंच गए यीशु के नाम में उठाकर खड़ा कर बेड से और डिस्चार्ज की घोषणा करती हॉस्पिटल से यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। बड़ी गवाही की घोषणा करती है। धन्यवाद, जो विश्वास करो परमेश्वर की महिमा को देखो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते परमेश्वर के काम को ब्लेस करते, इनके जीवन को ब्लेस करते, इनके डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हो। जो चीज़ खरीदना चाहते खरीद नहीं पा रही यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए, खरीद पाए। जो जमीन लेना चाहते, घर लेना चाहते, गाड़ी लेना चाहते, वॉट एवर परचेस करना चाहते यीशु के नाम में आजाद हो जाए और रास्ते खुल जाए। जो शैतान ने बांध के रखा है इनकी कमाई को यीशु के नाम में खुल जाए, यीशु के नाम में खुल जाए, यीशु के नाम में खुल जाए। जो चंगाई को बांध के रखा होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। हालेलुया, परमेश्वर दया कर, करुणा कर, तरस खा, तसल्ली कर और सुधी ले इनके यीशु के नाम में। जो प्रार्थना कर रहे हैं जो लोग जो आज अपना जीवन यीशु को दे रहे हैं, आजाद हो जाए। उद्धार की घोषणा करते कोर्ट के से आजाद हो जाए। हालेलुया, हर तरह की कोर्ट के से आजाद हो चुके यीशु के सामर्थी नाम है। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार करना। जो लोग आज परमेश्वर के राज्य के लिए कामों के लिए फाइनेंशियल सपोर्टर बन रहे हैं, लगातार बीजों को बो रहे हैं, चर्च भवन की जमीन के लिए बो रहे हैं, पवित्र आत्मा की मदद कर, सार्थक गवाही के लिए तैयार कर, खड़ा कर, शाप टूटे, बंधन टूटे, आजाद हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज की प्रार्थना को हर एक लोगों के साथ जरूर शेयर करें। आप बचें और दूसरों को भी बचाएं। वचन कहता है धन्य जो दयावंत है कि किन पर भी दया की जाएगी। तो लगातार प्रार्थना में रहें, विश्वास करें, प्रार्थना करना ना छोड़ें, प्रार्थना सुनना ना छोड़ें। सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना जो 6 बजे आती है लगातार सुने। और मेरा विश्वास है कि आप सचमुच में बड़े कामों को देखने वाले यीशु के सामर्थ्य। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी और आप आशीषित हो चुके हैं यीशु के नाम में। और राजपथधारी याजकों का समाज है। आप परमेश्वर की नीच प्रजा से ना डरे, ना घबरा, परमेश्वर पर भरोसा रखें। तो हालेलुया, जो लोगों ने अभी तक मसीह के जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हालेलुया, ताकि हर दिन की प्रार्थना को सुन सके और आशीषित हो सके। तो हर जो शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, शनिवार की फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे होती है, रविवार की प्रार्थना सभा जो होती है 9 बजे वो शुरू हो जाती। तो हर एक मीटिंग को जरूर अटेंड करें। चर्च में प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।